नमस्कार दोस्तों। 10 महाविद्याओं में मां षोडशी को तृतीय महाविद्या के रूप में जाना जाता है। ये माता सती के 10 रूपों में से तीसरा रूप है जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर है। उनके इसी गुण के कारण मां षोडशी का एक नाम त्रिपुर सुंदरी भी है। उन्हें श्री विद्या के नाम से भी जाना जाता है। उनके साधकों में वे ललिता, ललितांबिका, राजराजेश्वरी, सुंदरी, कामाक्षी, कामेश्वरी और बाला जैसे कई नाम से जानी जाती है। ललिता चंचल है। सारी सृष्टि की अभिव्यक्ति और प्रलय उन्हीं की क्रीड़ा है। त्रिपुर सुंदरी मां अपने भक्तों को सुंदर रूप देने के साथ साथ स्वच्छ मन भी प्रदान करती हैं। आज हम आपको मां षोडशी की साधना, कथा व महत्व इत्यादि के बारे में विस्तार से बताएंगे। वह सर्वोच्च देवी महादेवी के सार का प्रतीक है। शाक्त ग्रंथों में ललिता सहस्रनाम और सौंदर्य लहरी में उनकी व्यापक रूप से प्रशंसा की गई है। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान में उन्हें आदि पराशक्ति कहा गया है। महाविद्या में वह देवी पार्वती का प्रतिनिधित्व करती हैं या तांत्रिक पार्वती के रूप में भी जानी जाती हैं। देवी षोडशी की उत्पत्ति कथा त्रिपुर सुंदरी के रूप में मां को 16 वर्ष की लड़की के रूप में दर्शाया गया है। ऐसा माना जाता है कि वह 16 प्रकार की इच्छाओं का प्रतीक है। देवी षोडशी की पूजा का मंत्र भी 16 अक्षरों से युक्त है। त्रिपुर सुंदरी को श्री यंत्र के रूप में भी पूजा जाता है। देवी ललिता, त्रिपुर सुंदरी और राक्षस भंडासुर के बीच लड़ाई का वर्णन मुख्य रूप से ललिता सहस्रनाम में किया गया है, जो हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें देवी ललिता के 1000 नाम शामिल हैं। ललिता सहस्रनाम ब्रह्मांड पुराण नामक बड़े ग्रंथ का एक हिस्सा है। इस कथा में भंडासुर को एक शक्तिशाली राक्षस के रूप में दर्शाया गया है जिसने भगवान शिव से एक वरदान प्राप्त किया है जो उसे लगभग अजेय बनाता है। अपनी नई शक्तियों के साथ भंडासुर ने कहर बरपाया और दैवीय आदेश को चुनौती देते हुए अपना राज्य स्थापित किया। भंडासुर द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे के जवाब में भगवान शिव और भगवान विष्णु के नेतृत्व में देवता मदद के लिए देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास पहुंचे। देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी दिव्य स्त्री ऊर्जा की अभिव्यक्ति हैं और उन्हें आदि पराशक्ति का अंतिम रूप माना जाता है। उसे अक्सर एक सुंदर और परोपकारी देवी के रूप में चित्रित किया जाता है, लेकिन जब ब्रह्मांडीय संतुलन को बहाल करने और ब्रह्मांड की रक्षा करने की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है तो वह एक भयंकर और शक्तिशाली योद्धा में बदल जाती है। देवी ललिता और भंडासुर के बीच की लड़ाई को ललिता सहस्रनाम में एक लौकिक टकराव के रूप में वर्णित किया गया है, जो बुराई पर अच्छाई की विजय, अत्याचार पर धार्मिकता और दुष्ट ताकतों पर दैवीय हस्तक्षेप का प्रतीक है। विभिन्न हथियारों और शक्ति के प्रतीकों से सुशोभित देवी भंडासुर और उसकी राक्षसों की सेना के साथ भीषण युद्ध में संलग्न है। अपनी असाधारण शक्ति और अपने दिव्य साथियों और अभिव्यक्तियों की सहायता से देवी ललिता ने भंडासुर को हराया और ब्रह्मांडीय सद्भाव बहाल किया। ललिता सहस्रनाम न केवल युद्ध का वर्णन करता है बल्कि देवी ललिता के दिव्य गुणों और पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है, जो दिव्य प्रेम, अनुग्रह, शक्ति और ज्ञान के अवतार के रूप में उनके महत्व पर प्रकाश डालता है। यह पाठ देवी के भक्तों द्वारा पूजनीय है और उनके आशीर्वाद और सुरक्षा का आह्वान करने के लिए पूजा और ध्यान के रूप में इसका पाठ किया जाता है। देवी षोडशी का स्वरूप। देवी के 3 रूप हैं: बालिका बाला त्रिपुर सुंदरी, षोडश वर्षीय षोडशी और युवा स्वरूप ललिता त्रिपुर सुंदरी। त्रिपुर सुंदरी काली का रक्तवर्णा रूप है। काली के 2 रूप कृष्णवर्णा और रक्तवर्णा हैं। त्रिपुर सुंदरी धन, ऐश्वर्य, भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी हैं। इससे पहले कि महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती हैं। त्रिपुर सुंदरी को सांवली, लाल या सुनहरे रंग की और भगवान शिव के साथ जोड़ा हुआ बताया गया है। वह वास्तव में उनके ऊपर नहीं बैठी है, लेकिन यह दर्शाती है कि वह शिव हैं। स्त्री या शिव की ऊर्जा दोनों तभी पूर्ण होते हैं जब दोनों एक साथ होते हैं, और इस प्रकार वह ललितांबिका का निर्माण करती हैं। जोड़े को एक सिंहासन या एक चौकी पर चित्रित किया गया है, जिसे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईशान और सदाशिव ने तख्ते पर खड़ा किया हुआ है। देवी षोडशी के माथे पर तीसरी आंख है। वह लाल पोशाक पहने हुए है और गहनों से सजी हुई है। वह स्वर्ण सिंहासन पर रखे कमल के आसन पर विराजमान है। उन्हें 4 भुजाओं के साथ दिखाया गया है, जिसमें वह 5 फूलों के तीर, एक पाश, एक अंकुश और धनुष के रूप में गन्ना रखती है। फंदा लगाव का प्रतिनिधित्व करता है, अंकुश प्रतिकर्षण का प्रतिनिधित्व करता है, गन्ना धनुष मन का प्रतिनिधित्व करता है और तीर 5 इंद्रिय विषयों का प्रतिनिधित्व करता है। मां षोडशी के प्रसिद्ध मंदिर। भारत भर में त्रिपुर सुंदरी को समर्पित कई मंदिर हैं। इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण में शामिल हैं। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, त्रिपुरा। यह मंदिर भारत के त्रिपुरा के प्राचीन शहर उदयपुर में स्थित है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जिन्हें शाक्त परंपरा में अत्यधिक पवित्र माना जाता है। मंदिर परिसर देवी त्रिपुर सुंदरी को समर्पित है
और पूरे देश से भक्तों को आकर्षित करता है। अड्यार कामाक्षी मंदिर, तमिलनाडु। जबकि इस मंदिर की प्राथमिक देवता देवी कामाक्षी हैं, वह अक्सर शाक्त परंपरा में त्रिपुर सुंदरी से जुड़ी होती है। यह मंदिर तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। श्री राजराजेश्वरी पीठम, कर्नाटक। कर्नाटक में यह पीठम देवी राजराजेश्वरी को समर्पित है, जो त्रिपुर सुंदरी का एक रूप है। यह पूजा और आध्यात्मिक गतिविधियों का एक प्रसिद्ध केंद्र है। मां षोडशी की साधना। भैरव अमल और शक्ति लहरी में त्रिपुर सुंदरी उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। ऋषि दुर्वासा उनके परम आराधक थे। आदिगुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में त्रिपुर सुंदरी श्रीविद्या की स्तुति की है। कहा जाता है, भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। 10 महाविद्या की तंत्र साधना में साधक मां त्रिपुर सुंदरी को सौंदर्य, सौभाग्य, धन, सुख और मोक्ष की प्राप्ति के लिए तत्काल परिणाम देने वाली मानते हैं। इस साधना को सिद्ध करने वाले साधक को सभी अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। यह साधना सर्वांगीण वित्तीय समृद्धि और स्थिरता, व्यवसाय के विस्तार, नाम और प्रसिद्धि, लंबे और समृद्ध वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देने के लिए असंख्य लाभ प्रदान करती है। षोडशी साधना भोग के साथ साथ मुक्ति के लिए भी की जाती है। त्रिपुर सुंदरी साधना शरीर, मन और भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करती है। मां षोडशी मंत्र: ओम ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरिये नमः, ओम श्री ललिता त्रिपुर सुंदरिये देव्ये नमः। इन मंत्रों के जाप कोई भी सामान्य व्यक्ति करके माता का आशीर्वाद पा सकता है। षोडशी साधना पारिवारिक सुख, अनुकूल जीवन साथी और सामर्थ्य के लिए भी की जाती है। मां का यह मंत्र देवी मां की कृपा और दिव्य ऊर्जा प्राप्त करने में मदद करता है। तांत्रिक मंत्रों को बिना गुरु या दीक्षा के नहीं करना चाहिए, वरना उसका दुष्प्रभाव भी हो सकता है। आपका समय देने का धन्यवाद। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।